स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कौन थी और इन्होंने किसकी खोज की थी, इसी के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। यह पार्ट एक ऐसी महिला से संबंधित है जिसने परिश्रम, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपने को साकार किया। यह महिला थी रेडियम का आविष्कार करने वाली मैडम क्यूरी। यह पहली और एकमात्र महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कैंसर के रोगियों के लिए इनकी खोज वरदान साबित हुई है। बच्चों, क्या तुम जानते हो रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी। हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी में पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुआ। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का था। येरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह करने के बाद वे मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मैरी क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी, जिन्हें सभी विषय समान रूप से अच्छे लगते थे, किंतु विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी, किंतु उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था कि वह उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। मैरी एक दृढ़ निश्चयी छात्रा थी। उन्होंने आया की नौकरी की और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्र किया। 3 साल पश्चात वे विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गईं। मैरी की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। वहीं वह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती थी। उनका विवाह भौतिक विज्ञानी येरे क्यूरी से हुआ। दोनों पति पत्नी अपनी अनुसंधानशाला में दिन रात कार्यरत रहते। अनेक कठिनाइयों के पश्चात वे अपना अधिकतर धन अनुसंधान कार्य पर व्यय करते। प्राय उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता। उनकी अनुसंधानशाला एक खाली बड़ा गोदाम थी। येरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में येरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद येरे का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। वे स्वयं घायलों की सेवा करती थीं। रेडियम की
चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गईं। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है, परंतु यह भाग्य की विडंबना ही है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा। आपने समझा ये मैडम क्यूरी के बारे में कि इन्होंने किसका आविष्कार किया था? रेडियम का, और इनकी जो कि कैंसर का इलाज करने में सफल हुआ, और ये खुद ही कैंसर से पीड़ित होकर इनका देहांत हुआ, है ना। इसलिए अब हमें इससे जानकारी मिलती है कि सबकी सफलता मेहनत से पर ही निर्भर होती है। ठीक, अब आपको इनके शब्दार्थ करने हैं और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम में कराएंगे। ठीक है, और आपको पढ़ना है और इनके ये सही विकल्प करने हैं। जितना आपको आते हैं करना है आपको। जैसे मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? 2 बार।